Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about phylum Annelida. ये हमारा एनिमल किंगडम का नेक्स्ट क्लासेस है। पिछले क्लास में हम लोगों ने फाइलम एस्थेल्मिन्थीज को पढ़ा था, जो कि इसका पिछला फाइलम था। आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम दैट इज कि फाइलम एनिलिडा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और इसे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना। ओके, ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फाइलम एनिलिडा का क्या इंट्रोडक्शन है, ये वर्ड आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है। ओके, तो जानते हैं हम। देखिए, फाइलम एनिलिडा, ठीक है, फाइलम एनिलिडा जो है वो एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एनिलिडा का मतलब होता है एन्यूलस। एन्यूलस दैट मीन्स लिटिल रिंग। एनिलिडा वर्ड कहाँ से आया? लैटिन है इसका ओरिजिन, और ये कहाँ से आया? एन्यूलस से। एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटा रिंग। ठीक है, सो द एनिलिड्स आर कॉल्ड रिंग्ड वर्म। उसे क्या बोलेंगे? एनिलिडा को कॉमनली रिंग्ड वर्म या फिर सेगमेंटेड वर्म भी बोला जाता है। वर्म का मतलब हेल्मिन्स, जोक टाइप की प्रजाति जो होती है उसे वर्म बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल रिंग दैट मीन्स कि जो एनिलिड्स की जो बॉडी होती है वो रिंग में डिवाइडेड होती है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे आपको अर्थवर्म का स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा आपको सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये क्या है? रिंग शेप में राउंड राउंड इनकी बॉडी में बना हुआ होता है अलग अलग। ठीक है, और एक एक सेगमेंट को, एक एक जो ब्लॉक है उसे सेगमेंट कहते हैं। इनकी बॉडी क्या है? ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, इसीलिए इनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेगमेंटेड वर्म। और क्योंकि ये रिंग की तरह दिखाई पड़ता है इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? रिंग्ड वर्म कहते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे रिंग से बना हुआ होता है दैट इज की लिटिल रिंग। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि एनिलिडा वर्ड कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम लोग कॉमन फीचर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके कॉमन फीचर्स देखेंगे एनिलिडा के कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनमें कितने जर्म लेयर पाए जाएंगे? 3 जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ओके, दूसरा सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? सीलोमेट। सीलोमेट यानी कि इनमें कैसा सीलोम पाया जाएगा? ट्रू सीलोम पाया जाएगा। ठीक है, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाएगी, इसीलिए ये कैसे एनिमल्स होंगे? सीलोमेट एनिमल्स। ठीक है, अब इनमें सिमेट्री कैसी होगी? इनकी सिमेट्री कैसी होगी? बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलैटरल सिमेट्री यानी कि इसे वन प्लेन से काटा जाए तो ये आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट में डिवाइडेड हो जाएगा। ओके, सिमेट्री अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियो में सिमेट्री के बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग वहां से प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो एंड देन कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है एनिलिड्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे हैबिटेट, कि ये कैसे जगहों पे रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये एक्वेटिक जगह, एक्वेटिक मीडियम में भी रहते हैं, पानी के मीडियम में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि जमीन पर भी चलते हैं। अगर ये एक्वेटिक होंगे तो ये मराइन भी होंगे और फ्रेश वाटर भी होंगे, यानी कि ये सॉल्टी वाटर में भी पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि ये जमीन पर रेंगने का भी काम करते हैं। ठीक है, अब इनकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी जो है इनकी वो कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड है, इसीलिए इनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। और ये जो सेगमेंट है
ये जो सेगमेंट है वो कैसे सेगमेंट है, तो ये है आपके मेटामेरिक सेगमेंट। क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है, पिछले वीडियोस में मैंने सेगमेंटेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, और मेटामेरिक सेगमेंट भी बताया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे रही हूँ। मेटामेरिक सेगमेंट का मतलब होता है ऐसा सेगमेंटेशन जो कि अंदर से भी हो, बॉडी के सेल्स के अंदर से भी हो और वो बाहर से भी दिखाई पड़े, ऐसा सेगमेंट। जैसे कि सेगमेंटेशन हमारी बॉडी में भी है, लेकिन हमारी बॉडी में बाहर के स्किन सरफेस से ये सेगमेंटेशन दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अर्थवर्म की बॉडी में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है कि आपको सेगमेंटेशन बाहर से आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो सेगमेंटेशन बाहर से हमको दिखाई पड़े और अंदर से भी सेगमेंटेशन हो, तो ऐसे सेगमेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इसीलिए उस फेनोमेना को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। ड्यू टू द मेटामेरिज्म इनका नाम क्या रखा गया है? मेटामियर्स। यानी कि जो एक एक सेगमेंट होते हैं, एक एक जो सेगमेंट है ये, उसका नाम क्या है? मेटामियर्स। मेटामियर्स, ओके। एक एक पार्ट को मेटामियर्स बोला जा रहा है, इसीलिए इसे सेगमेंट ना बोल करके हम लोग मेटामियर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है। रेस्पिरेशन जो है इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है। कैसा होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो है इनमें नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में नेफ्रॉन पाया जाता है, वैसे ही एनिलीड्स में क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया पाया जाता है। सर्कुलेशन जो है इनमें क्लोज्ड होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड, यानी कि इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द ट्यूब फॉर्म, यानी कि आर्टरी, वेन्यूल्स के फॉर्म में ब्लड जो है सारे टिश्यू के पास जाकर के जाता है, ठीक है। तो मैंने ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है, आप लोग वहां जा करके चेक कर सकते हो। अब डाइजेशन देखेंगे हम लोग। डाइजेशन जो है इनमें कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन मतलब इनमें दो ओपनिंग पाई जाएगी, एक माउथ प्रेजेंट होगा और दूसरा एनस भी प्रेजेंट होगा। माउथ से ये खाने को एंटर करेंगे और एनस के द्वारा एक्सक्रीशन करेंगे, इसीलिए इनका डाइजेशन कैसा होता है? कंप्लीट होता है। लोकोमोशन देखेंगे कि वो किसकी मदद से, कैसे वो अपना मूवमेंट करते हैं। लोकोमोशन थ्रू द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। वो जो है एनिलीड्स वो कैसे मूव करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर मसल की मदद से। उनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करने का काम करते हैं। इनमें पैरापोडिया भी पाया जाता है। पैरापोडिया पाया जाता है जिसे कि फॉल्स फीट बोलते हैं। इसकी मदद से ये क्या है? ये लैटरल अपेंडिजेज होते हैं, चारों तरफ से ये निकले हुए होते हैं सीलिया के फॉर्म में। ये लैटरल अपेंडिजेज जो है वो एनिलीड्स को लोकोमोशन में मदद करते हैं। वो एनिलीड्स कौन से हैं जिसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं? तो वो है आपका नेरिस। नेरिस एक ऐसा एनिलीड है जो मराइन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। मराइन वाटर में जब ये पाया जाता है तो इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होगा, जो कि उसको मदद करेगा किसने? स्विमिंग करने में। वहाँ एक पानी में एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में आपको पैरापोडिया क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये किस में पाया जाएगा? नेरिस में, ओके। और जो टेरेस्ट्राइल फॉर्म होंगे वो किसकी मदद से मूव करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल के मदद से, ठीक है। अब इनमें नर्वस सिस्टम कैसा पाया जाता है? नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है पेयर्ड गैंग्लिया। इनमें पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है, जो किससे कनेक्टेड होता है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा एडवांस्ड ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। सीटी, इनमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि क्या कहते हैं? सीटी बोलते हैं। विच हेल्प्स इन द मूवमेंट, जो क्या है, किस चीज में मदद करता है? मूवमेंट में। वो ज्यादातर हम लोग अर्थवर्म में देखते हैं, यानी कि टेरेस्ट्राइल फॉर्म में देखते हैं। टेरेस्ट्राइल फॉर्म, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं,
ये देखिए, इस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं, सीटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है जब अर्थवर्म मिट्टी के अंदर मूव करता है, अर्थवर्म आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि ये अर्थवर्म जो है किसान का दोस्त होता है, ठीक है, फार्मर का फ्रेंड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, मिट्टी की फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने का काम करता है, उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, मिट्टी में ऑक्सीजन लाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस सीटी की मदद से जब अर्थवर्म मूव करता है मिट्टी के अंदर, तो वो सीटी की मदद से क्या करता है, मिट्टी को पीछे धकेलने का काम करता है और वो आगे की तरफ मूव करता हुआ जाता है। दैट मीन्स कि ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ये किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। तो सीटी एक छोटा छोटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कलर, अब इनका कलर कैसा होता है, बॉडी कलर इनका बॉडी कलर रेड होता है। ठीक है, रेड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी दो तरह की होती है, इनमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक जो कि मोनोइसियस होते हैं और दूसरा जो कि डायोइसियस होते हैं। मोनोइसियस यानी कि बाइसेक्सुअल, यानी कि हर्माफ्रोडाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में पाई जाती हो, तो उसे हम लोग मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। डायोइसियस यानी कि जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन सेपरेट बॉडी में पाया जाता हो। ठीक है, तो जो मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन होंगे, अर्थवर्म एंड लीचेज। ओके, और जो डायोइसियस ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन होंगे, आपके नेरिस हो जाएंगे। ठीक है, और इनमें रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एग्जाम्पल्स, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका नेरिस, जो कि मराइन वाटर में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है फेरेटिमा, जिसका कॉमन नेम क्या है, अर्थवर्म, जो कैसा होता है, टेरेस्ट्राइल होता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका हिरुडीनिया, जो कि क्या है, आपका कॉमन नेम इसका ब्लड सकिंग लीचेज, इन्हें कॉमनली लीच बोला जाता है। ये ब्लड सक करने का काम करते हैं, एनिमल्स की बॉडी से चिपक करके ब्लड सकिंग का काम करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, आपके हिरुडिनेरिया। ठीक है, यानी कि लीच। ठीक है, तो एनिलिडा में जो सबसे स्पेशल फीचर, डिस्टिंक्टिव फीचर जो पाया जाता है वो क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनमें जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है ये इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है, यानी कि ये देख करके आप पता कर सकते हो कि दैट ऑर्गेनिज्म आर एनिलिड्स। ठीक है, लेट्स क्विकली रिवाइज कि एनिलिडा वर्ड कहाँ से आया, एन्यूलस से, जिसका मतलब क्या है, लिटिल रिंग, इसलिए इसे रिंग वर्म या फिर सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, इनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, बाइलैटरल सिमेट्री, एंड इनकी बॉडी कैसी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। हैबिटेट, ये मराइन वाटर, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। ठीक है, बॉडी इनकी क्या है, सेगमेंटेड है, इसीलिए इनका जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट इज मेटामेरिज्म। और छोटे छोटे सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इनमें कैसा होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, सर्कुलेशन जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेशन पाया जाता है, डाइजेशन कंप्लीट पाया जाता है, लोकोमोशन थ्रू द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, एंड इनमें पैरापोडिया भी पाया जाता है जो कि एक्वेटिक मीडियम में रहने वाले एलिनीड्स में पाया जाता है, दैट इज की नेरिस में। ठीक है, नर्वस सिस्टम इनमें थोड़ा एडवांस्ड होता है, इनमें पेयर्ड गैंग्लिया पाई जाती है। सीटी, इनमें सीटी पाई जाती है जो कि एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है विच हेल्प्स इन द मूवमेंट। सीटी किसमें पाई जाती है, अर्थवर्म में। कलर जो है इनका रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन,
इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और इनके ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, मोनोइसियस एंड डायोइसियस। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं नेरिस, अर्थवर्म एंड लीचेज। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये एनालिड्स अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, हो सकता है कि आपके नेक्स्ट डाउट पे ही हमारा वीडियो हो। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर भी करें और चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी मैं टॉपिक्स के वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।